हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अमीन का जो बेसिक फार्मूला होता है यानी सूत्र होता है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगा। और आपको बता दें कि इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में वीडियो के बीच में कहीं भी कुछ भी पॉइंट ऐसे आ सकता है जो आपको और आपके लिए बेहतर हो। क्योंकि जब देखिए बहुत सारी यहाँ पे पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हम देखिए धूड़ है, ठीक है, 1 डिसमिल बराबर 6.4 धूड़ है। अगर वो आता है तो उस पे हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ लघी के मान जो होते हैं, ठीक है, लघी से संबंधित कुछ नियम होते हैं और अलग अलग एरिया में कुछ नियम होते हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कैसे एक एरिया का क्षेत्रफल दूसरे एरिया में जाके अलग कैसे हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए। अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो देखिए, पहले हम बात करेंगे कि फीट पे, ठीक है, फीट और करी। देखिए ये फीट है और ये करी है। आखिर ये सूत्र हमको याद करना या इस सूत्र को समझना क्यों आवश्यक है। देखिए कभी कभी आपको कड़ी को फीट में और फीट को कड़ी में बदलने का आवश्यकता पड़ जाता है, इसलिए ये आवश्यक है। तो जानिए, देखिए जब आपको कड़ी को फीट में बदलना, अगर कोई भी कड़ी का मान है अगर उसको फीट में बदलना है तो ये फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। फीट बराबर कड़ी गुने 7.92 इंच। ये इंच है, इंच बट्टा 12, ठीक है। तो देखिए फीट बराबर करी गुने 7.92 इंच बट्टा 12 इंच। तो इसको आप सिंपल वे में भी पढ़ सकते हैं, सिंपल वे में कि फीट बराबर क्या, फीट बराबर फीट बराबर करी गुने 7.92 बट्टा 12। ये एक सूत्र हो गया। अगर ये तो हो गया आपको कड़ी को फीट में कैसे बदलते हैं। अगर आपको फीट को कड़ी में बदलना है, क्या फीट को कड़ी में बदलना है, तो उसके लिए ये फार्मूला आप प्रयोग करेंगे। कड़ी बराबर फीट गुने देखिए कड़ी बराबर फीट बट्टा 0.66। ये कैसे आया, इसमें आपको जानकारी मिलेगा कि जब हम एक कड़ी को, ठीक है, एक कड़ी को फीट में बदलते हैं तो एक मान है। ये आपको जब सवाल हम आगे सोल्व कराएंगे, ठीक है, या जो क्लास मेरे पास करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, उनको जानकारी होगा कि इसका यूज कैसे होता है। क्योंकि आपको यहाँ पे जो है आपको पूरे बेसिक से एडवांस फुल्ली क्लास कराया जाता है, ठीक है। तो इसलिए उनको पता होगा इसका यूज कैसे होता है। तो सवाल में उसका यूज होगा। तो अगर यहाँ पे क्लास भी कर रहे हैं ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा चीज़ फ्री में मिलेगा, ठीक है। ऐसे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे एडमिशन भी ले चुके हैं 1 ईयर या 6 मंथ में, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पूरे के पूरे लाइव क्लास चलेगा और पूरे लाइव क्लास चलेगा और वो लाइव क्लास रिकॉर्ड करके भी आपको दिया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जिससे कभी भी क्लास मिस करते हैं आप तो उसको आप कवर कर सकते हैं, या अपने टाइम के हिसाब से या टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, यानी अपने टाइम पे देख सकते हैं और अपने जो भी टाइम आपको सूटेबल होता है। और बुक भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी बुक यानी स्टडी मटेरियल भी। और आपको यहाँ क्लास करने के बाद कहीं भटकना नहीं पड़ता है। आपको अमीन का औजार, बुक, जो भी स्टडी मटेरियल होता है और लाइव क्लास भी दिया जाता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो कड़ी बराबर फीट बट्टा 0.66। देखिए और उसके बाद हम डिसमिल पे बात करेंगे। देखिए डिसमिल का मान जो है अलग अलग यूनिट में अलग अलग होता है और डिसमिल का मान जो है ना अलग अलग जो यूनिट में है उसका आवश्यक आपको पड़ता है, ठीक है। आगे जब हम आपको बताएंगे, ठीक है, बताएंगे, इसमें तो हम सारा चीज़ नहीं बता सकते हैं आपको। जब हम क्लास में बताते हैं तो इसका यूज कैसे प्रॉपर तरीका से यूज करके कोई भी सवाल को शॉर्ट कैसे बना दिया जाता है, ठीक है, वो हम आपको क्लास में बताते हैं। तो अभी इसको समझते हैं। देखिए कभी कभी जो है डिसमिल का मान आपको ये स्क्वायर हाथ में, कभी स्क्वायर फीट में, कभी स्क्वायर मीटर में, कभी स्क्वायर गज में, कभी स्क्वायर डेग में और कभी कभी स्क्वायर करी में और धूड़ में भी आपको निकालना होता है। और उसको कभी कभी कट्ठा में, कट्ठा से धूड़ में, धूर से सीधे स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट से करी में आपको चेंज करना होता है। उसमें इस सब चीज़ का जो ये देख रहे हैं डिसमिल का जो इतना
1 2 3 4 5 6 7 यूनिट में जो दिखलाया गया है यहाँ पे आपको सारा का यूज होता है। उसलिए बोल रहे थे कि इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, क्योंकि बीच में आपको क्या पता क्या छूट जाएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए 1 डिसमिल का जो मान होता है, 1 डिसमिल का मान, देखिए डिसमिल का ये तो सब डिसमिल का ही मान है, लेकिन अलग अलग यूनिट में है। यूनिट बोले तो यहाँ पे हाथ में है, फीट में है, मीटर में है, गज में, एक डेग में है, करी में है, धूर में है, तो अलग अलग यूनिट में बात करेंगे। देखिए 1 डिसमिल बराबर, देखिए 1 डिसमिल बराबर 193.6 वर्ग हाथ बराबर होता है 1 डिसमिल। ठीक है, तो 1 डिसमिल बराबर 1 डिसमिल बराबर 193.6 वर्ग हाथ। और यहाँ पे देखिए 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग गज बराबर, सॉरी 1 डिसमिल बराबर 1 डिसमिल बराबर 1 डिसमिल बराबर 135.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होता है। तो 1 डिसमिल का मान 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट। और यहाँ पे देखेंगे 1 डिसमिल बराबर 40.48 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल बोलिए या 1 डिसमिल का ये मान है। यहाँ पे देखिए 1 डिसमिल बराबर होता है 48.4 वर्ग गज, तो 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। देखिए 1 डिसमिल बराबर होता है 57.6 वर्ग डेग। ठीक है, तो 57.6 वर्ग डेग बराबर 1 डिसमिल। और 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग करी यानी स्क्वायर करी। ठीक है, स्क्वायर करी, और 1000 वर्ग करी बराबर होता है 1 डिसमिल। और 1 डिसमिल बराबर 6.4 धूर होता है। ठीक है, 6.4 धूर होता है, और 6.4 धूर बराबर 1 डिसमिल। देखिए ये हर जगह मान जो है ना मान्य नहीं है। 1 डिसमिल बराबर, ठीक है, 1 डिसमिल बराबर 6.4 1 डिसमिल बराबर 6.4 जो धूर है वो हर जगह मान्य नहीं है। क्योंकि पूरे भारत देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग लगी का मान चलता है। हमारे भारत देश में 4 हाथ से 12 हाथ तक लगी का मान लिया जाता है। तो कहाँ पे क्या चलता है इसके हिसाब से आपको 1 डिसमिल का मान पता चलेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 5.5 हाथ की लगी से कितना, ये जो 5.5 1 डिसमिल बराबर 5.5 हाथ की लगी का मान होता है 6.42, यानी 5.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान 6 देखिए 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान 6.4 धूर होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि पूरे भारत देश का जो पैमाइश किया गया था 5.5 हाथ की लगी पे ही किया गया था। उस कारण से डिसमिल का मान अगर आप धूर में देखते हैं तो 6.4 धूर ही होता है, क्योंकि पूरे भारत देश का पैमाइश 5.5 हाथ की लगी पे ही किया गया है। और डिसमिल का मान जो तय किया गया है 5.5 हाथ की लगी पे ही, और लगी के मान से ही आप कोई एरिया का, प्रॉपर एरिया का, आप कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट है या स्क्वायर मीटर है निकाल सकते हैं। एक जगह का जमीन और दूसरी जगह जमीन, ठीक है, दोनों एक ही कट्ठा, यानी मान के चलिए एक है सीतामढ़ी का और एक है नालंदा का, दोनों एक एक कट्ठा जमीन है। ठीक है, और मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है। ये सीतामढ़ी में जो 6.5 हाथ की लगी चलता है और नालंदा में समझिए, ठीक है, वहाँ पे 7.5 हाथ की लगी चलता है। तो वहाँ पे दोनों के इस रकबा में, यानी इस स्क्वायर फीट में निकाले या स्क्वायर करी में, स्क्वायर डेग में, स्क्वायर मीटर में, दोनों अगर सेम यूनिट में निकालता है, यानी ये भी स्क्वायर फीट में और निकालेगा, यानी 6.5 हाथ की लगी से भी स्क्वायर फीट में और 7.5 हाथ की लगी से भी स्क्वायर फीट में निकालेगा, दोनों में अंतर देखेगा। यानी एक सीतामढ़ी का है, दूसरा नालंदा का जमीन है, दोनों एक ही कट्ठा है लेकिन दोनों के स्क्वायर फीट में अंतर देखने को मिलता है। इसका मेन कारण यह है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग लगी का मान चलता है, उस कारण से अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है ना, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर जगह यही मान वैलिड होगा। 1 डिसमिल बराबर 6.4 धूर हर जगह मान नहीं होता है। ठीक है, और ये जो मान आप देख रहे हैं एकड़ का, डिसमिल का,
तो डिसमिल का मान जो है ना 5.5 हाथ की लगी से, ठीक है, ये अंग्रेज द्वारा तय कर दिया गया था। हमारे देश जब गुलाम था उस समय तय कर दिया गया था, और पूरे देश का जो है भारत पे शासन करने के लिए, भारत पे शासन करने के लिए पूरे का क्षेत्रफल और नक्शा आवश्यकता है, क्योंकि उस पर आप पूरे तरह वो कब्जा कर सके। उस कारण से एक पैमाना बनाया, जो एक पैमाना लिया 5.5 हाथ की लगी लिया, और 5.5 हाथ के लगे पूरे भारत का पैमाइश कर दिया गया, और वो उसी पे आपको डिसमिल का मान भी बनाया गया। और पूरे भारत देश में, ठीक है, कहीं पे भी डिसमिल का मान सेम ही होता है, और एकड़ का मान सेम ही होता है, और हेक्टेयर का मान भी सेम ही होता है, ठीक है, ये कहीं अलग नहीं होता है, ठीक है। और अलग अलग एरिया में उस समय जो ज़मीन का ठेकेदार था, यानी टैक्स वसूलने वाला ठेकेदार था, अपने फ़ायदा के लिए लगी के मान में हेर फेर कर दिए, क्योंकि किसान लोग थे, उनको उतना जानकारी नहीं था कि अंग्रेज कितने हाथ के लगी से क्या बनाएगा, उतना नॉलेज नहीं था, उतना पढ़ा लिखा किसान जो किसानी करते थे, जो काश्तकारी थे, ठीक है, उन सबको, यानी जो रैयत थे उस सबको जो है कुछ इस सब का ज्ञान नहीं था। उस कारण से वो क्या किए, शोषण किए, वहाँ से अधिक टैक्स वहाँ से वो वसूले। इस कारण से जो है ना वो भ्रष्टाचार, एक प्रकार से बेईमानी, अंग्रेज के द्वारा एक बेईमानी फैलाया गया, और अंग्रेज की सहायता से जो बहुत सारे ज़मींदार लोग थे जिसको ठेका मिला कि ज़मींदारी, ठीक है, ज़मींदारी व्यवस्था था उस समय, ठेका जो वाला काम चलता था, ठेका यानी टैक्स वसूलने का, चाहे वो उसके रूप में अनाज ले या जो भी ले, यानी अनाज ले, तो वो लगी के मान के हेर फेर कर देते, तो जो वसूलते थे उनको ज़्यादा मिलता था, और उस क्या करते थे, अंग्रेज को 5.5 हाथ की लगी के हिसाब से ही वो देते थे, ठीक है, और अपने जो भी खुद भी बचाए, और ऊपर से जो है उनको और मिला, और अंग्रेज बोल दिया था कि हमको इतना चाहिए, ऊपर तुम जो भी ले सको। तो ये अंग्रेज के द्वारा फैलाया गया एक ऐसा चीज़ है, सो अभी भी बहुत सारे व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाते हैं जब पैमाइश करते हैं, तो अलग अलग एरिया में जब पता नहीं रहता है, तो ये बीमारी वो फैला के चला गया, ठीक है, और अभी तक वो बीमारी है। और ये बीमारी एक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया है कि अब ये सबको अपनाना पड़ता है, और ये चलते आएगा जब तक कट्ठा का बात होगा, धूर का बात होगा, बीघा का बात होगा, तो उसको लेना ही पड़ेगा, और पूरे देश में, ठीक है, ये चलता है। तो ये आप तय हो गया है, समझिए, ठीक है। तो हमारे देश में 4 हाथ से लेके 12 हाथ की लगी तक चलता है। तो हम डिसमिल पे बात कर लिए, तो ये जो देखें डिसमिल था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे धूर की सब, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देखते होंगे धुरकी है, फुरकी है, कट्ठा है, तो धूर, कट्ठा, बीघा ये सब तो जानते हैं, लेकिन धुरकी फुरकी नहीं जानते। देखिए हर चीज़ का एक छोटा न छोटा पैमाना होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। यानी छोटे छोटे यूनिट से एक बड़ा यूनिट बनता है। उसी प्रकार छोटे छोटे जो है ना, जो पैमाना होता है, ठीक है, छोटे छोटे मानक में जो पैमाना होता है उसका भी यूज किया जाता है। तो वो भी फुड़की धुरकी ये सभी पैमाना, और किस प्रकार है और किसका कितना वैल्यू है हम आपको यहाँ पे बताते हैं। आप कंटिन्यू देखिए, आपको इस वीडियो में जो वैल्यू मिलेगा ना, कहीं नहीं मिलेगा अभी तक, ये वैल्यू कहीं नहीं है। और जितना डिटेल्स से हम आपको बता देते हैं, आपको अच्छा से जानकारी होगा कि अभी तक अब यूट्यूब पे कहीं भी या कोई भी आप पढ़े भी होंगे ना, तो इतना डिटेल्स और खोल के नहीं बताया जाता है, ठीक है। और क्योंकि उनको भी वो स्टडी किए नहीं रहते हैं, प्रॉपर उस क्षेत्र से रहते नहीं हैं, वो कहीं देखें, कहीं सुने, कुछ सीखें, वो वीडियो बना के डाल दिए। यूट्यूब पे 80% वीडियो गलत है, 80% वीडियो गलत है, क्योंकि वो प्रॉपर एक एरिया को पकड़ के वो सारे वीडियो बना दिए, लेकिन वो पूरे इंडिया में हर जगह लागू ना होगा। जिस जगह से वो सोच के बनाए या जिस जगह पे बनाए, अगर ये एक ब्लॉक एक अगर जिला पकड़ा है तो उसी जिला में वो मान्य होगा, बाकी जगह नहीं तो सेम मिल जाएगा तो मान्य होगा। इसलिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को पता नहीं होगा। देखिए अगर सही सोना का पहचान सोनार ही करता है, उसी प्रकार कहाँ पे क्या गलती है वो
आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास उसका ज्ञान रहेगा, तभी पकड़ पाएंगे, ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन एक गलती होता है, लेकिन एक ऐसा गलती होता है जो गलती करता है उसको भी नहीं पता है कि हम गलती कर रहे हैं, और गलती पे गलती करते रहते हैं और उसको लगता है कि ये सही है, ठीक है, और उस पर दावा भी वो कर सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। और आपको बता दें ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको एजुकेशन नहीं के बराबर मिलेगा। आज आप लोग नसीब वाले हैं कि इस चैनल पे आके आप देख रहे हैं, क्योंकि आप गौर करते होंगे आपको ज़मीन का पेपर ऊपर या ये यानी सब वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर पैमाइश का जो वीडियो जो है ना नहीं मिलेगा। जो बेसिक ऊपरे ऊपरे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बेसिक होता है जो कहीं भी जाके छोटा पैमाना को बड़ा पैमाने में चेंज करके या कोई भी कोज हो उसको सॉल्व आउट कर दें, यानी सॉल्व करके फाइंड आउट कर लें, यानी फाइंड आउट करना सिखलाते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप क्लास भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं भी एडमिशन ले उससे कोई बात नहीं है। आपको मात्र एक ट्यूशन फी लिया जाएगा और 1 साल का फुल सिलेबस आपको करवाया जाएगा, यानी 1 साल का जो भी आपका सिलेबस है 1 साल का सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक कीजिए, बुकिंग लिंक होगा, बुक कीजिए। और आपको बुक भी चाहिए तो यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेरा एक बुक आने वाला है जो मैथ पे प्रॉपर रहेगा, और आपको वो ऑप्शन टैप उसमें ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा, कई बुक मेरा आने वाला है, ठीक है। तो आप जब आएगा तो आपको यूट्यूब जानकारी मिल जाएगा। अब ये प्रेस में है, आप कॉपीराइट भी लेना पड़ता है। जब देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, बुक लेंगे, बुक पब्लिश करने से पहले आपको कॉपीराइट लेनी लाइसेंस लेना पड़ता है एक प्रकार से। वो इसलिए लेना पड़ता है कि बाद में कोई भी व्यक्ति अगर उस पर अगर कॉपी करे, उसको आपके बुक को कॉपी करे या कोई भी कंटेंट उसमें से निकाल के अपने कहीं कुछ करे तो उस पर आप FIR कर सकते हैं। तो इसलिए तो आपको जानकारी इसलिए बता रहे हैं, ये चीज़ हम आपको बताने वाली बात नहीं था, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि बुक आने वाला है, थोड़ा समय लगेगा, इंतज़ार कीजिए और बुक आएगा, एकदम परफेक्ट बुक आएगा। और अब आपको बता दें मार्केट में जितने भी बुक चल रहे हैं ना वो परिपूर्ण नहीं है, वो बहुत ही एक 5% नॉलेज को पकड़ के ही काम कर रहे हैं, और बहुत सारा चीज़ अनावश्यक चीज़ को उसमें डाल के भर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको अभी अगर बुक लेना चाहते हैं तो अभी आपको पूरे डिटेल से मिलेगा, एकदम बहुत ही समराइज बुक है। मात्र आपको उसे बहुत ही कम पेज मिलेगा, लेकिन उसमें निचोड़ है, अनावश्यक चीज़ को हटा दिया गया है जो आपको समय बर्बाद करेगा और आपको एनर्जी और टाइम दोनों लॉस होगा वहाँ पर। इसलिए आप जितना आपको काम है जितना चाहिए उतना ही पढ़िए, इसलिए इसको निचोड़ मानते हैं। बहुत सारे बुक में से वो निचोड़ निकाला गया एक टीम के द्वारा, तो वो लेना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या आप हमको कॉल करेंगे तो आप डायरेक्ट आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे क्या करना है। और नया बुक का इंतजार कीजिए। आगे बात करते हैं। देखिए 20 फुड़की बराबर 1 धुरकी होता है। क्या होता है? 1 धुरकी। 20 फुड़की बराबर 1 धुरकी। अब 20 धुरकी बराबर 1 धूर होता है। अब 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। क्या होता है? 1 कट्ठा। और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। उसी प्रकार जो है एकड़ में देखेंगे तो एकड़ पे हम कुछ डिटेल्स आपको जो है ना सो इसमें नहीं बताएंगे, होगा तो हम आगे आने वाले वीडियो में इसका एकड़ के बारे में जिक्र करें। एकड़ एक अपने आप में बहुत सारे एकड़ है, बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। जब यहाँ पे क्लास करते हैं तो एकड़ में बहुत सारा चीज़ छुपा रहता है, उसके बारे में आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे मान के चलिए क्लास किए हैं और क्लास समाप्त होने के कगार में था जब तब आए हैं और वो अभी तक पढ़े नहीं, ठीक है। मान के चलिए आप लेट से एडमिशन लिए हैं, बहुत सारी क्लास आपको मिस हो गया, तो वो सब उन सबको लगता होगा सर आप ये तो नहीं पढ़ा है। तो आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि आप बाद में एडमिशन लिए थे। लेकिन अब जो है वो सब नहीं रहा। अब आपको जो यहाँ पे क्लास चलेगा फुल्ली, अब आपको क्लास मिलेगा, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ऐप्स में आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बहुत चार्ट बॉक्स बहुत सारा सेक्शन बनाया गया है। ये जो है ना यानी एजुकेशन क्षेत्र में एक ऐसा ये ऐप्स है कि अभी तक फ़िलहाल हम तो नहीं देखे हैं, इतना फैसिलिटी है उसमें। तो आप अगर आप करना चाहते हैं तो आइए उस ऐप्स पे, आपको उसका एक्सपीरियंस भी लीजिए। और दूसरी बात जो ऐप्स पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, वो ऐप्स का एक्सपीरियंस भी लीजिए, एकदम टॉप का है। उस पर एक्सपीरियंस लेने के बाद आप जो है
उसमें जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी सारे चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं वगैरह, सब आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, स्टडी मटेरियल बाकी वगैरह। और टेस्ट भी उसमें चलता है, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो देखिए आपको लगता है कि बीच बीच में सर क्या बोल देते हैं, तो थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन, देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और सारा जानकारी आपको मिलते रहे मेरे बारे में भी। ठीक है, तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, और 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल, 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ पे बात करेंगे फुर्सत में जब अगला वीडियो बनाएंगे तो। और 1 हेक्टेयर में जो होता है 247 डिसमिल होता है, 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है। और एक कड़ी में जो है सो 7.92 इंच होता है, एक कड़ी में 7.92 इंच होता है। और 1000 कड़ी बराबर क्या, सॉरी 100 कड़ी बराबर 100 कड़ी बराबर 1 जरीब होता है, यानी घंटी जरीब होता है। 100 कड़ी बराबर 1 जरीब होता है, और 1 घंटी जरीब बराबर 66 फीट होता है। अगर इसको देखेंगे तो 66 फीट का होता है। गज में देखेंगे एक घंटी जरीब बराबर 22 गज होता है। और 1 गज में जो है ना, बोलेंगे कि 22 गज होता है, तो 1 गज में 36 इंच होता है, यानी 1 गज में 3 फीट होता है। 1 गज में 3 फीट भी होता है, ये भी आता है। देखिए बहुत सारा चीज़ें, बहुत व्यक्ति को पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन बहुत सारे मान उनको पता नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए कुछ मान है, उस सबको देख लीजिए। छोटा मान आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत ही काम का चीज़ है, आपको ये बहुत ही फायदा करेगा। और अमीन के क्षेत्र में तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि दशमलव में जो निकालते हैं ना आप, जैसे 66.37 करी, 66.37 करी, तो दशमलव के बाद वो क्या चीज़ है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हम ये जब आपको याद रहेगा, छोटा छोटा मान याद रहता है, तो उसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, और हम आपको सिखलाते हैं। देखिए तो 1 फीट में 12 इंच होता है, सभी व्यक्ति जानते हैं। 1 बित्ता में 9 इंच होता है, 1 हाथ में 18 इंच होता है। देखिए 1 हाथ में 18 इंच है, तो इससे क्या, देखिए इसमें भी आपको बहुत मदद करता है। आपको दूर कहीं निकालना हो या लगी का मान चेक करना, बहुत सारा वो हम बताएंगे क्लास में। जब आप क्लास करेंगे तो हम आपको सारा चीज़ें बताएंगे। ठीक है, देखिए और ऐसे भी जो है ना, हम यूट्यूब पे फ्री में वीडियो आपको देते रहेंगे, लेकिन उसमें आपको लेट से आएगा, थोड़ा स्लो में हो सकता है आएगा, लेकिन आपको रेगुलर क्लास पर डे, यहाँ पे देखिए पर डे रोज़ाना क्लास चलता है, रोज़ाना पर डे एक रेगुलर क्लास चलता है। यानी हफ्ता में जो है सारा, आपको छुट्टी के दिन छुट्टी होता है, लेकिन रेगुलर क्लास चलता है पर डे, अल्टरनेट नहीं। यहाँ पे आपको लगातार रोज़ाना क्लास चलता है, यानी पर डे। अब बहुत जगह जो है बोलते हैं इसमें उनके पास कुछ है नहीं, तो हफ्ता में 2 क्लास 3 क्लास लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर क्लास चलता है, क्योंकि ये यहाँ पे पढ़ाया जो जाता है कुछ ऊपरी नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हम जितना 1 महीना में पढ़ा देते हैं ना, बहुत सारे व्यक्ति उतना 1 साल में पढ़ाते हैं। ये आपको भले ही लगता होगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप जब यहाँ पे करेंगे ना तो करेंगे। 45 दिन का भी जो है ना, 45 दिन के कोर्स किए, लेकिन उसको भी हम 4 से 5 महीना पढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा ज्ञान दे के अगर छोड़ देंगे ना तो वो एक्सीडेंट करेगा। ठीक है, एक्सीडेंट करेगा ही, मतलब गलती करेगा। एक्सीडेंट एक एग्जाम्पल लिए, आगे बात करते हैं। तो 1 हाथ में कितना होता है 18 इंच, और 1 बित्ता में 1 हाथ में 18 इंच, और 1 बित्ता में जो है ना 9 इंच होता है। ठीक है, बित्ता 2 बार लिखा गया है। ठीक है, बित्ता 2 बार लिखा गया है। तो देखिए 9 इंच होता है, और 1 डिग में 33 इंच होता है, और 1 मीटर में देखिए 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। ठीक है, और हम जो है अभी आपको इसको थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा हेक्टेयर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, हेक्टेयर पे और लगी के बारे में आपको बता दिए, और कुछ जरीब के बारे में बता देते कि जरीब का मान अलग अलग में क्या होता है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए आप कंटिन्यू। देखिए घंटी जरीब के बारे में, देखिए घंटी जरीब के बारे में अलग अलग यूनिट में हम मान देखें। घंटी जरीब जो होता है उसी से पैमाइश किया जाता है, घंटी जरीब से। अगर चेन जो, जिसको चेन बोलिए या आप करी बोलिए या घंटी जरी बोलिए या नॉर्मली जरी बोलिए। ठीक है, तो पैमाइश जो होता है, घंटी जरीब छोटा होता है और उससे आसानी से केयर किया जाता है, यानी हैंडल किया जा सकता है, इसलिए वो घंटी जरीब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
गंटरी साहब थे, उसी के नाम पे जो है ना इनका नाम रखा गया है गंटरी जरीब। ठीक है, ये हम आपको होगा तो इसके पे एक प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको लाइव दिखलाएंगे कि आखिर ये जरीब होता कैसे, इसके मान के बारे में जान लेते हैं हम। देखिए गंटरी जरीब, गंटरी जरीब जो है ना इसका जो अगर हम लंबाई देखें गज में तो देखिए गज में देखिए 22 गज होता है। कितना होता है? 22 गज। अगर इसी को हम देखेंगे अगर फीट में तो 66 फीट होता है। अगर इसी को हम देखेंगे हाथ में तो 44 हाथ होता है। क्या? 44 हाथ। अगर इसी को हम देखेंगे बित्ता में तो ये 88 बित्ता होता है। और इसी को अगर हम देखेंगे मीटर में तो 20.12 मीटर होता है। और इसी को अगर हम डेग में देखेंगे तो 24 डेग होता है। क्या? 24 डेग होता है। कड़ी में देखेंगे तो ये 100 कड़ी के बराबर होता है। क्या? 100 कड़ी के बराबर होता है। और एक कड़ी का मान आपको देखिए 7.92 इंच बताया गया है। ठीक है, 7.92 इंच बताया गया है। और यहाँ पे देखिए ये 100 कड़ी के बराबर होता है एक गंटरी जरीब। और 792 इंच होता है। इंच में देखेंगे तो 792 इंच होता है। ठीक है, और हेक्टेयर में देखेंगे, देखिए एक हेक्टेयर जो है ना, हेक्टेयर भी अपने आप में टॉपिक है। हेक्टेयर भी बहुत सारा प्रश्न बनता है, बहुत सारा इसमें बहुत सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और आपको जब इसको देखेंगे तो आपको इसको जो है कैसे आप बीघा में, कैसे डिसमिल में, यानी अलग अलग चीज़ में कैसे आप चेंज करते हैं वो भी। तो हेक्टेयर का मान 247 आपको यहाँ पे देखिए बता दिए हैं कि एक हेक्टेयर में जो है ना 247 डिसमिल होता है। लेकिन एक हेक्टेयर का मान देखेंगे अगर मीटर में, ठीक है, स्क्वायर मीटर। देखिए हेक्टेयर एक जो है ना क्षेत्रफल यानी रकबा निकलता है। और कभी भी क्षेत्रफल यानी रकबा जो क्षेत्रफल को ही रकबा बोला जाता है। तो अगर क्षेत्रफल कभी भी निकलती है वो स्क्वायर में निकलता है यानी वर्ग में निकलता है। इसलिए एक हेक्टेयर बराबर 10,000, क्या 10,000 स्क्वायर मीटर बराबर होता है एक हेक्टेयर। और इसका बहुत सारे मान होता है, बीघा में, कट्ठा में, धूर में। ठीक है, बहुत सारा मान होता है। आपको मान प्रॉपर रूप से जो है ना वो सवाल में जब सवाल आता है तो वहाँ पे बताते हैं तो पूरे क्लियर हो जाता है। और आप जो है ना इतना बता दें तो आप भी, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आपको बेसिक नॉलेज है तो आप भी निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर क्लास में आपको बताएंगे और आने वाले वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। इस पे आपको फ्री में भी बहुत सारी क्लास मिलेगा, फ्री में। ठीक है, फ्री में इस चैनल पे बहुत सारे मिलेगा। ये नहीं हर चीज़ पेड ही है। पेड कुछ दायरा होता है, अगर यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलता है तो उसका कुछ पेड चीज़ें होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए जिससे हम वीडियो रेगुलर डालें। अगर आप लोग सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा खूब जितना भी अगर ये वीडियो अगर अच्छा से चलता है तो फिर दूसरा वीडियो जितना जल्दी उतना लाएंगे। लेकिन आप लोग इसको पूरे फुल वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद हम पर डे वीडियो डालेंगे। ठीक है, पर डे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोर्स भी करना चाहते हैं, अगर 1 साल का अगर कोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, या 6 महीना का या नॉलेज पर्पज़ से आप करना चाहते हैं फुल 1 साल का कोर्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जाके आप बुक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके बुक कीजिए। अगर बुक चाहिए, ठीक है, या आपको टूल्स वगैरह चाहिए, सारा यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करते भी है और नहीं भी करते हैं फिर भी आपको यहाँ से भेज दिया जाता है आपके घर पे। बहुत सारे व्यक्ति यहाँ से बुक और आपको बता दें अमीन का औजार जो है ना सो मंगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको औजार थोड़ा मोड़ा नहीं उतरता है। यहाँ से किट प्रत्येक स्टूडेंट को किट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे 5 से 7 लाख तक का जो है ना सो आपको औजार उतरता है। और अलग अलग जगह पे ये ट्रेनिंग के अलावा और अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर है। सो मेरा नहीं भी है तो वहाँ भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा नहीं आता है तो आपको सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। बुक हो गया, सारा चीज़। अगर आप क्लास करना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं 1 साल का, जो भी कोर्स कराएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ एक फॉर्म सिंपल खुलेगा, उसको भरिए और सबमिट कीजिए और आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। नहीं तो आप अगर कॉन्टेक्ट में अगर लेट लगेगा तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। लेट नहीं लगेगा आप कॉल, ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है वो व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। व्हाट्सएप कीजिए और आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो
अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।